हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि पुरानी कांसली से आपको किस तरह से नाप लेकर कांसली को कटिंग करना है। तो देखिए, इस तरह से हमें कांसली को ले लेना है। अब आपको जितनी इसकी लंबाई है, तो देखिए हमें यहाँ से इसको इस तरह से लेना है और इंच टेप को हमें इस तरह से रख के हमें यहाँ से लेना है। तो ये हमारी 16 इंच आ रही है। तो 16 इंच हमें लंबाई लेनी है और यहाँ से गोलाई हमारी आ रही है 5.5 इंच। तो हमें 11 इंच हमारी स्लीव्स की गोलाई है। तो देखिए, हमें इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है कपड़े को। तो फ्रेंड्स, आपकी जितनी भी गोलाई आती है उससे आपको 3 इंच या 3.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो हमारी गोलाई, स्लीव्स की गोलाई 11 इंच है, तो हमने यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगा लेना है। 3 इंच हमें एक्स्ट्रा ले लेना है और हमें लंबाई 16 इंच लेनी है। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से 16 इंच पे निशान लगा देना है और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। तो देखिए, ये हमने इस तरह से सीधा कर लेना है और फ्रेंड्स, हमने चौड़ाई इसकी 14 इंच ली है। तो देखिए, यहाँ से भी हमें इसको इस तरह से निशान लगा देना है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना है। हम आपको इस वीडियो में कुर्ती की कटिंग भी बताने वाले हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो देखिए, यहाँ से हमारा 14 इंच है, तो इमेजर टेप को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो 7 इंच आ रहा है। आपकी जितनी भी चौड़ाई हो आपको उसमें से आधा कर लेना है। 6 इंच हमने इस साइड में निशान लगा लिया है। अब हमें इस तरह से इसमें गोलाई दे देनी है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए, हमें लंबाई में से 6 इंच लेना है और चौड़ाई में से हमें जितना आधा आता है उतना ले लेना है। तो देखिए, अब हमें ये हमारी लंबाई है और ये हमारी बॉर्डर की साइड चौड़ाई है। तो देखिए, ये हमारे इसमें से हमें 4.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इस निशान को इस तरह से रख लेना है। तो हमें चौड़ाई में से 4.5 लेना है और लंबाई हमें 6 इंच ही रखनी है। जितनी है उतनी ही रखनी है, उसमें से कोई कटिंग नहीं करनी है। तो देखिए, यहाँ से हमने 4.5 बाय 6 इंच की इस खराकी निकाल ली है। तो देख सकते हो, ये हमारी स्लीव्स और खराकी कटिंग हो चुकी है। अब हमें और पार्ट कटिंग करने हैं। तो देखिए, किस तरह से हमें और पार्ट को कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये फैब्रिक लिया है। हमने लहंगे में से जो हमें कली निकाली थी उसमें से हम बचा हुआ फैब्रिक है। तो इसको हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। बिल्कुल सीधा निशान लगाना है यहाँ से हमें। तो देखिए, ये हमारा बड़ा खरपा है। तो बड़ा खरपा हमें किस तरह से नाप लेना है। तो ये हमारा 6.5 इंच आ रहा है। तो 6.5 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ से 10 इंच लेना है। तो देखिए, अब इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। अगर आपका सिलाई करते वक्त बढ़ जाए तो आपको कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए, ये हमारा बड़ा खरपा है। अब हमें और भी पार्ट निकालने हैं इसमें से। तो देखिए, हमें कांसली में से छोटा खरपा नापना है। तो ये हमारा 4.5 इंच आ रहा है। तो हमें 4.5 इंच पे इसकी सबसे पहले हमें लंबाई को लेना है। तो लंबाई हमें 10 इंच लेनी है। तो फ्रेंड्स, इसमें कम पड़ रहा है तो हमें इसमें से लेना है। तो देख सकते हो, दोनों पार्ट को हमें इस तरह से रख लेना है। 2 खरपे हमें साथ में कटिंग करने हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें निशान को सीधा लगा लेना है। अब हमें इसको यहाँ से जितना आपको 10 या 11 इंच ले लेना है लंबाई और चौड़ाई हमने 4.5 इंच ली है।
तो टोटल लंबाई है छोटे खरपे की 4 इंच और आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई में के लिए। तो ये हमने 11 इंच का निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स मैं कुर्ती या कांसली कटिंग करती हूँ तो एक्स्ट्रा ही लेती हूँ 1 या आधा इंच, ताकि हमें कांसली बनाने में सिंपल लगे और आसानी हो बनाने में। तो देखिए अब हमें यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। तो देखिए अब इस निशान को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए इसमें से हमें छोटा खरपा और केवड़ा दोनों निकाल लिया है। अब हमें टुक्की निकालनी है। तो देखिए हमें टुक्की को यहाँ से किस तरह से नाप लेना है। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरह से रख लेना है। तो हमारी टुक्की 5 इंच की आ रही है, 5.5 इंच की। तो 5.5 बाई 5.5 का हमें बॉक्स बना लेना है इस तरह से। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए अब हमें इसमें इस तरह से गोलाई दे देनी है। अगर आपके ब्रेस्ट हैवी है तो आपको थोड़ी सी गोलाई देनी है, अगर ज़्यादा है, अगर कम है तो आपको थोड़ी सी गहराई देनी है। तो देखिए ये हमारे कुर्ती और कांसली कटिंग हो चुके हैं। अब हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। तो देखिए बॉर्डर को हमें नीचे रखना है और हमें दोनों साइड में बॉर्डर नहीं रखना है, बैक और फ्रंट दोनों में नहीं रखना है, हमें फ्रंट पार्ट में ही बॉर्डर रखना है। तो देखिए हमें सबसे पहले नीचे निशान लगा देना है वर्क के 1 इंच नीचे, और जितनी आपकी कुर्ती की लेंथ है आपको उतनी लेंथ रख लेनी है, उसमें कम ज़्यादा नहीं करना है। तो देखिए जितनी हमने लेंथ रखी है उतनी हमें निशान लगा लेना है कुर्ती को नाप के। अब हमें यहाँ पे निशान लगा देना है इस तरह से। अब जितनी आपकी कुर्ती का चेस्ट का साइज है आपको इस ले लेना है। तो ये हमारी 39 इंच की कांसली है। अब हमें इस तरह से इसमें गोलाई दे देनी है। यहाँ से हमें रखना है 11 इंच। 11 इंच पे हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ से भी हमें 9.25 इंच ले लेना है। अब इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेना है। आधा इंच हमें यहाँ पे अंदर की ओर करना है और इस तरह से निशान लगा लेना है। और इस तरह से निशान लगाते हुए हमें इसको कट कर लेना है। तो सबसे पहले हमें गला लेना है। तो गला हमने 9 इंच का लिया है। गले की चौड़ाई हमने ली है 4 इंच। यहाँ से हमें 3.5 इंच पे निशान लगा देना है और इस निशान को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब हमें यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो देखिए तो फ्रेंड्स हमने शोल्डर को आधा इंच नीचे की ओर गिराया है। तो देखिए और हमने यहाँ से आधा इंच अंदर की ओर लेना है और जो हमने यहाँ पे निशान लगा रखा है वो हमारी बैक पार्ट का है। तो हमें इसको इस तरह से पहले कटिंग कर लेना है, फिर हमें बैक पार्ट को कटिंग करना है। तो बैक पार्ट को किस तरह से कटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो देखिए अब हमें यहाँ से इस तरह से इसको कट कर लेना है। हमने नीचे बैक पार्ट को रखा हुआ है, इस तरह से हमने बैक पार्ट काट लिया है। अब हमें यहाँ से इसका गला कटिंग करना है फ्रंट पार्ट का। तो देखिए ये हमने फ्रंट पार्ट का गला कटिंग कर लिया है और बैक पार्ट का भी हमने गला कटिंग कर लिया है। आधा इंच हमने शोल्डर को गिराया है।
अब हमें फ्रंट पार्ट में से आर्म होल में से आधा इंच कट कर लेना है। तो देखिए इसको हमें अच्छे से सेट करते हुए और बैक पार्ट में भी हमें गला कटिंग करना है ताकि हमारी कांसली ऊपर ना उठे। तो फ्रेंड्स ये हमारी कुर्ती और कांसली की कटिंग हो चुकी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो में बने रहें।